हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन और यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताऊंगा यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है बहुत अच्छे पोस्ट पर, उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैंने पिछला एक जो वीडियो बनाया था यूपीएसआई का सिलेबस का, वो इंग्लिश में था वीडियो। तो एक बच्चे कमेंट आया था कि सर जो आपने ये वीडियो बनाया है उसको प्लीज़ हिंदी में बनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिटेल में हिंदी में एनालिसिस करेंगे। और उससे पहले मैं आप सभी लोग बता दूं, आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है कि इस चैनल पर जितनी भी एग्जाम्स होती हैं गवर्नमेंट एग्जाम, उसकी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन कैसे करना है और जितने भी गाइडेंस, एक सफिशिएंट गाइडेंस जो कि एक एक्सपेरेंट को चाहिए रहता है, वो पूरा डिटेल में आप लोग को इस चैनल पर मिलेगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के एग्जाम पैटर्न के बारे में। और मैंने डिटेल में हिंदी में आज का जो वीडियो है पूरा हिंदी में पीपीटी बनाया है, तो इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी में एग्जाम पैटर्न और हिंदी में ही आप लोगों को सिलेबस देखने को मिलेगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएसआई का, उसमें टोटल 4 सेक्शन रहते हैं, 160 क्वेश्चन आते हैं, 400 नंबर का आप सभी लोगों का पेपर होता है और 2 घंटा मिलता है। और हर एक पेपर में 35 नंबर लाने होते हैं पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सामान्य हिंदी होते हैं जिससे 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, और फिर संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 100 नंबर के रहते हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग, वो भी 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। फिर गणित, जिसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं 100 नंबर के। टोटल जो है कि 160 क्वेश्चन रहते हैं 400 नंबर के, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले नंबर पर सिलेबस जो आता है वो है आप लोगों का हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का जो सिलेबस है वो है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है। उसके बाद हिंदी भाषाएं में पुस्तकार, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, विलोम शब्द, पर्यायवाची एवं एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम और तद्भव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, शुद्ध वर्तनी वाले से क्वेश्चन आते हैं, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाचन, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आते हैं। और संधि, समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, अपितिठ, बोध, विविध आदि, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। ये टोटल आप सभी लोगों का हिंदी का सिलेबस है, जिससे जो है कि 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 नंबर का रहता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इसकी मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, संख्या प्रसिद्धि और फिर सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएफ, ल म लिखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद तालिका और ग्राफ का उपयोग, दशमलव अंश, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, लाभ और हानि, समय और काल, अनुपात और अनुपात से क्वेश्चन आता है, प्रतिशत से क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है, साधारण ब्याज, औसत, समय और काम, काम और दूरी, फिर टेबल्स और ग्राफ का उपयोग करने वाले क्वेश्चन आता है, क्षेत्रमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद अंकगणित और संगणनाएं, फिर विविध आदि, इन सभी से मैथ्स का क्वेश्चन आता है। और आप लोगों को अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो एक और वीडियो मैंने इसके पहले बनाया था जिसमें मैंने इंग्लिश में आप सभी लोगों को सिलेबस बताया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मूल विधि और संविधान के सिलेबस के बारे में। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो है संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति, निर्देशक तत्व एवं मूल्य, कर्तव्य। उसके बाद है संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका से क्वेश्चन आता है। आगे हम लोग बात करते हैं उसी में राज्य कार्यपालिकाएं एवं विधायिका, निर्वाचन तथा अन्य जानकारी, संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाओं एवं चयन प्रसिद्धि, और फिर सामान्य जानकारियां, आपात उपनिवेशनीय और फिर प्रदेशीय सरकार का गठन, इन सभी से क्वेश्चन आता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, उसमें आएगा कानून बनाने का अधिकार, न्यायपालिका, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण विवाद आदि से क्वेश्चन आता है। भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया सहित, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निर्माण और अधिनियम से प्रश्न आता है। और फिर उसी में आएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधित विधिक
प्राविधान से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इसी में जो आता है वो है भूमि भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, फिर मोटर वाहन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवन संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, साइबर अपराध और जातीय आचरिक आदि से क्वेश्चन आता है। ये जो आप सभी लोगों का जो सिलेबस था वो था मूल्य विधि और संविधान का टॉपिक का। ये जो पूरा सिलेबस था आप लोग को पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान के सिलेबस के बारे में। तो इसमें मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास एवं संस्कृति, भारत का स्वतंत्र संग्राम और विषय का भूगोल और भारत का भूगोल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जानकारी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रस्थाओं से संबंध में जानकारी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वृद्धि एवं व्यापार से क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद जनसंख्या, पर्यावरण, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, नदी, पठार, घाटी आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यह था आप सभी लोगों का सामान्य ज्ञान का सिलेबस, जिससे 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दिया है, आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, रीजनिंग का जो सिलेबस रहता है उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन, फिर रक्त संबंधी यानी कि ब्लड रिलेशनशिप, वर्णमाला एवं वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आते हैं, फिर कर्म परीक्षण, वेन आरेख, वेन डायग्राम और पाई चार्ट, और फिर गणितीय योग्यता परीक्षण से क्वेश्चन आते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्रम में व्यवस्थित करना यानी कि सेटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट और घन, क्यूब, कैलेंडर, समानुपात, समानुपात और भिन्नता, खाली स्थान भरना, कथन, पूर्वधारणाएं यानी कि एजम्पशन वाले क्वेश्चन आते हैं, और फिर गैप फिलिंग के क्वेश्चन आते हैं, कथन निष्कर्ष, दर्पण से क्वेश्चन आता है, जल प्रतिबंध और अंकगणित तर्क से क्वेश्चन आता है। इसमें लास्ट टॉपिक है वो है शब्द और आकृति वर्गीकरण आदि। ये था आप सभी लोगों का रीजनिंग का सिलेबस। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, वो है लास्ट मानसिक क्षमता परीक्षण। इससे ये लास्ट टॉपिक है, इससे भी 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 नंबर का रहता है। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा वो है पत्र और संख्या श्रृंखलाएं, शब्द और वर्णमाला सामान्यता, कॉमन सेंस टेस्ट, पत्र और संख्या कोडिंग, और फिर सेकंड नंबर पर आता है इसी में दिशा बोध परीक्षण, तार्किक चित्र, पत्रिका संबंध व्याख्या, साहित्य कारण और बोध परीक्षण, शब्द गठन परीक्षण, और फिर थर्ड नंबर पर आता है इसी में डेटा की तार्किक व्याख्याएं, तर्क का बल, निहित अर्थों का निर्धारण करना आदि। ये था आप सभी लोगों का मानसिक क्षमता परीक्षण का क्वेश्चन यानी कि सिलेबस। इसी से जो है कि 40 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का रहता है टोटल। आप सभी लोगों को जो है कि 160 क्वेश्चन आता है 200 नंबर का। ठीक है, तो मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करवा दिया है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, वो कि हिंदी में है, हिंदी लैंग्वेज में है। आपसे जितनी वीडियो आएगी उसको मैं बायलैंग्वेज करूँगा यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे, जिससे जो है कि आप सभी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, फॉर्म भरने से पहले आप सभी लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे जो कि आप लोग को फॉर्म भरने के वक्त जरूरी रहेगा, और कब से कब तक उसमें डेट चाहिए रहेगा, उसके ऊपर वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग उसको देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।